केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म यह केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य होता है जो केंद्रक को सूखने से बचाता है। यदि कोई कोशिका है तो उसके यदि अंदर है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक को इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस, तथा जीव विज्ञान में पानी को बोला जाता है प्लाज्म, PLASM प्लाज्म। तो केंद्रक के द्रव्य को बोला जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। यह जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है केंद्रक को सूखने से बचाता है तथा केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अनुवांशिक पदार्थ हैं उन्हें यह सही ढंग से रखता है। अगला इसका भाग होगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जब कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को एक साथ मिला देते हैं तो उन दोनों द्रव को हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। यह जीव द्रव्य जीवन की, कोशिका के जीवन की इकाई कहलाता है। कोशिका के जीवन की इकाई कहलाता है क्योंकि यदि कोशिका के अंदर से केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य को निकाल दिया जाए तो कोशिका सूखने के कारण मर जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इस द्रव को कहते हैं जीव द्रव। अगला होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसका खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये सूत्र कणिका होती है, यह 38 एटीपी मिलाकर 38 मिलाएगी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलाकर ग्लूकोज के एक कण का निर्माण करती है। जो ग्लूकोज का एक कण जब निर्माण हो जाता है तो यह ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला भाग होगा इसका गाल्जी का। गाल्जी का जो होता है इसको इंग्लिश में बोलेंगे गाल्जी बॉडी। इसका खोज किया था कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने। यह ऊर्जा परिवहन का काम करता है। एक स्थान से, एक अंग से ऊर्जा लाकर दूसरे अंग को देता है, अर्थात ऊर्जा का करता है परिवहन। परिवहन का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन करने वाले। तो ये करता है स्थान परिवर्तन, ऊर्जा का स्थान परिवर्तन करता है। इसी कारण इसको कहते हैं ऊर्जा परिवहन अंग। अभी ऊर्जा परिवहन जब अंग होता है तो इस ऊर्जा परिवहन अंग में होता क्या है कि जिस अंग को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है तो यह गाल्जी का दूसरे अंगों से ऊर्जा लाकर उस अंग को देता है जिसको हमेशा के लिए कार्यरत रहना। जैसे हमारे जीविया को हम बोलना है, हमको पढ़ाना है, तो हमारे जीव को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि ऊर्जा इसमें से जीव से खत्म हो गई, जितनी इसके अंदर गाल्जिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से सभी माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा यदि खत्म हो जाए, गाल्जिकाएं किसी दूसरे अंग से ऊर्जा लाकर नहीं दे तो हम बोलते बोलते क्या हो जाएंगे, जीव बंद हो जाएगी। जब जीव बंद हो जाएगी तो इस बात को हम लोग बताना भी बंद कर देंगे। तो इसलिए काम करता है गाल्जिका दूसरे अंगों से ऊर्जा लाकर अब जीव को देगा, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे गाल्जिका ऊर्जा के परिवहन अंग।